मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में आशु जयशंकर प्रसाद के पदों की कुछ व्याख्या आपको बता दी गई थी। अब आगे है बिजली माला पहने फिर मुस्कायता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। देखिए यहां पर कवि अपनी प्रेमिका के साथ अपने मधुर जो संबंध है उसका क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, स्मरण किया है और उसी को क्या किया है, लक्ष्य बना के कहा है। और वो क्या कहता है, जब तुमसे क्या हुआ, मिलन हुआ, किसका, उस समय सारा जो वातावरण है वो कैसा था, अतीव था, सुखदायक था। उस समय बादलों की घटा भी किसमें, बिजली की माला पहने फिरे, बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय में या हृदय रूपी आंगन को क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहा है। और उस समय आनंद रस की बूंद बन के तुम मेरे हृदय रूपी जो मन है उसमें क्या हो रहे हैं, बस जाती हो। वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी तरह क्या है जानती हो। कवि पुनः कहता है, क्या कहता है, यद्यपि यह संसार सत्य और असत्य से परे है, केवल एक क्या है, भ्रामक है, प्रतीत है, परंतु इस प्रतिमान या प्रतीयमान दृश्य जो है में भी एक वस्तु चिरंतन मतलब लगातार सत्य तथा रूपवती है। वह है उसकी प्रियतमा, वह प्रियतमा ही कवि की व्यथित जीवन को कल्याण पथ की एकमात्र साथी है, सहचरी है, साथ रहने वाली है और उसी से उसके जीवन का समग्र क्या होता है, निर्वाह होता है। क्यों, थे केवल जीवन संगी, और केवल क्या है, जीवन संगी है, सहचरी है, कल्याण कलित इस मग की। और क्या है कि इस जीवन के समग्र जो है निर्वाह जो है वो कल्याण पथ पर होता है। यहां पर क्या है, उसके पीछे की जो मधुर स्मृतियां उसमें क्या है, आती है। और साथ में क्या है, प्रेम वेदना की मार्मिक अनुभूतियां के साथ यहां आत्मा और परमात्मा सामिध्य आध्यात्मिक भाव भी ग्रहण किया जा सकता है। देखिए क्या कहता है कि वो सहचरी है, सहचरी होने के साथ क्या है, उसका जो जीवन है वो कैसा है, आत्मीय है। अगला है, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको, परिचय राखा जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती गले लहर से। और देखिए क्या कहता है कवि, यहां पर क्या है कि जयशंकर प्रसाद अपने जो काव्य में है अपनी विरह वेदना को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और क्या, किसमें, आध्यात्मिक रूप और परमात्मा प्रिय से प्रथम मिलन का क्या करता है, संकेत करता है। क्या कहता है, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के,
तुम लगे उसी क्षण हमको। और क्या कहती है, कवि कहता है कि हमारे प्रथम मिलन ऐसा था जैसे क्या है, बसंत कालीन, जो ऋतु क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, ऋतुओं में राजा है, उस कालीन पूर्णिमा की जो रात्रि है कि चांदनी कैसी होती है, धवल होती है, साफ दिखाई देती है। उसमें क्या है, दूर तक व्यक्ति क्या होता है, एकदम साफ दिखाई देता है। और उसकी आभा क्या है, प्रथम बार क्या करती है, बिखेर देती है। ऐसा क्या होता है, प्रतीत हो रहा है। क्यों कि बसंत कालीन जो पूर्णिमा की रात्रि होती है वो एकदम क्या होती है, साफ होती है, और एकदम क्या है, अपनी आभा को क्या करती रहती है, पूरे जगह क्या करती रहती है, बिखेरती रहती है। क्या कहा है, तुम लगे उसे क्षण हमको। और क्या कहती है, और उससे क्या है कि जब तुम मेरे जीवन में क्या हुए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, हुआ जैसे मानो निराशाओं अंधकार में क्या हो गया है, पूर्णिमा की जो चांदनी है, धवल प्रकाश है, वो चारों ओर क्या हो गया है, फैल गया है। यद्यपि तुम्हारा हमारा दोनों का क्या है, ये प्रथम मिलन था, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो हम क्या है, जन्म जन्मांतर तक आपस में परस्पर जैसे क्या होता है, परिचित हैं। तो क्या कहते हैं कि हम आप और हम का क्या है, ऐसा लग रहा है कि आप और हम क्या है, जन्म जन्मांतर तक से क्या है, परिचित हैं। कवि पुनः कहता है, तुम्हारा हमारा क्या था, प्रथम मिलन था, पहला मिलन था। उसके कारण पूर्णिमा की जो रात्रि है, चंद्रमा का जो सागर है, वो क्या करता है, लहरों का मिलन होता है। क्योंकि उस रात जो पूर्णिमा की जो रात्रि है, बसंत ऋतु कालीन जो पूर्णिमा की रात्रि है, उसके जो लहर है वो भी क्या है, एकदम साफ दिखाई देती रहती है, और वो आपस में क्या होती है, मिलती रहती है। उस रात में चंद्रमा की शीतल जो धवल है, किरण है, साफ जो किरण है, वो क्या होती है, आकाश में उतर कर सागर में धवल एकदम क्या है, साफ क्या है, लहरें दिखाई देती है, मिलती है गले लहरें से। और क्या है कि उसके कारण शीतल धवल किरण आकाश से क्या उतर कर उस सागर की जो धवल लहरें हैं, लहरों को अपने कंठों को क्या करती है, लगा लेती है, मिला लेती है। उसी परंपरा का मिलन की बेला जो है, अतीव कैसी होती है, सुंदर होती है, मनोरम होती है। वैसे ही स्थिति क्या है, हमारा जो प्रथम मिलन है वो भी क्या है, उस तरह का है, जिस तरह का क्या है कि उस बसंत कालीन पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा की जो किरणें हैं वो किस पर, उस लहर पर पड़ती है और उसमें मिलती है। उसी प्रकार से वो कहती है कि वही जो बेला है वो कैसी होती है, मनोरम होती है, अच्छी होती है। वैसी स्थिति क्या है, हमारा जो प्रथम मिलन था वो भी उसी तरह का है, कवि कहता है। और यहाँ पर क्या है, कवि प्रथम दर्शन का क्या करता है, अभिव्यक्त किया है। और क्या है, प्रेम भाव का क्या किया गया है, उदय दिखाया है। और सात्विक स्थिति को क्या है, व्यंजना की है। और चंद्रमा की को जो किरण है वो समग्र क्या होती है, उभर कर देखकर समुद्र की जो ज्वार आती है वो क्या है, एक तरह की प्रियतम के हृदय की बाहों को व्यक्त करती है। और क्या है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पर कवि क्या है, कितनी अच्छी बात कहता है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मेठला उठा कि जन देखो जो स्वपन सवेरे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फलवारी में, किस लय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी
में। देखिए क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा, कवि के द्वारा प्रियतम के आगमन तथा उसके साहचर्य सुख का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें क्या है कि उस प्रियतम के आगमन पर उसके साहचर्य के कारण, साथ रहने के कारण उसका जो सुख है उसका क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। यह आपको कल बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।